Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is science and in this class we are continuing the question answers of the chapter number 2 is matter around us is pure. तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कुछ डेफिनेशंस हैं. सबसे पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखो आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है. तो काफ़ी इजी वैसे देखना. इफ़ यू हैव अ सॉल्यूशन तो उसमें एक तो क्या रहेगा आपके पास सॉल्वेंट रहेगा और एक क्या रहेगा सॉल्यूट रहेगा. सो लेट सपोज दैट वी हैव वाटर एज योर सॉल्वेंट, ठीक है, एंड यू आर एडिंग सम शुगर्स इन इट एज योर सॉल्यूट, ठीक है. तो क्या रहता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा H2O. तो इनके बीच में क्या रहता है आपस में कुछ गैप रहता है जिसको हम क्या कहते हैं वॉइड, VOID, ठीक है. तो वॉइड रहता है. नाउ यू आर एडिंग सम शुगर. जैसे ही आप कुछ शुगर इसके अंदर डालोगे तो ये जो शुगर है ये क्या करता है इन वॉइड्स के बीच में सेटल हो जाता है, वॉइड्स के बीच में बैठ जाएगा, ठीक है. तो वो कंडीशन जिसमें सारे जो वॉइड्स हैं जैसे H2O के जितने भी वॉइड्स होंगे सब क्या हो जाएंगे फिल हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे सैचुरेशन. और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अगर आप इसको ईजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप क्या सीधे सीधे लिख सकते हो अ सॉल्यूशन इन विच the voids are completely filled is called a saturated solution, ठीक है. तो मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, आप ऐसे कैसे ही सीधा आपकी कॉपी में लिख सकते हो. प्योर सब्सटेंस आपको पता है द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रेक इनटू एनी अनदर सब्सटेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. फिर कोलाइडल भी मैं आपको बता चुका हूँ, लिक्विड और सोल्यूशन का मिक्स होता है जिसमें पार्टिकल साइज जो रहता है वो 10⁻⁻⁵ से -7 के बीच में रहता है और सस्पेंशन में उससे भी छोटा रहेगा, ठीक है. तो ये कुछ डेफिनेशन है आपको. वैसे तो मैं कोलाइडल और जो सस्पेंशन है पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब उसको नोट कर लेना. दोनों में डिफरेंस खाली पार्टिकल साइज़ का ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है और सस्पेंशन में भी लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें आपको बोला गया है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. तो देखते हैं सबसे पहला सोडा वाटर है. तो सोडा वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है इसे बिल्कुल. वुड भी आपको होमोजीनियस है. एयर भी क्या रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा. सॉइल, देखो सॉइल वैसे हम होमोजीनियस काउंट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये क्या है हमारे लिए यहाँ पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसका ध्यान रखना. विनेगर बिल्कुल एक होमोजेनियस मिक्सचर है. फिल्टर टी भी क्या है होमोजेनियस है. तो लगभग सभी होमोजेनियस है सिर्फ एक सॉइल को छोड़कर. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर. तो देखो अगर आपको कोई लिक्विड गिवन है कलरलेस तो आपको पूछा है कैसे वो वाटर है, वैसे पूछा है आप कैसे कंफर्म करोगे. तो आपको देखो दो प्रॉपर्टीज वैसे पता है. एक तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है वाटर का कितना 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट पता है 0 डिग्री सेल्सियस. तो आप क्या करोगे पहले इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे, ठीक है. तो आप अगर 100 डिग्री तक उस लिक्विड को लेके जाते हो एंड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू वेपर, तो आपको दिख जाएगा कि ये क्या होना चाहिए वाटर होना चाहिए. इसको कंफर्म करने के लिए क्या करो आप 0 डिग्री पे लेके जाओ, यहाँ पर क्या होना चाहिए ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. एक वो चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आप उसको टेस्ट करके भी पता कर सकते हो, तो आप उसको टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, ठीक है. माना कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है तो शायद हमें लगे कि वही सॉल्यूशन है, लेकिन बाय प्रॉपर्टी आप इसको कंफर्म नहीं कर पाओगे. और वैसे आप हर कोई सा केमिकल टेस्ट करना थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है. तो आप इसको इस जो ये आपका टेम्परेचर वाला जो मेथड है इससे ईजी कर सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो आपको बताना है कि इसमें प्योर सब्सटेंस क्या क्या होता है. देखो आइस आपका बिल्कुल एक प्योर सब्सटेंस है, मिल्क भी है, आयरन भी है. फिर आता है नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl. तो HCl आपका क्या है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि आप इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो. अगेन कैल्शियम क्लोराइड ये भी नहीं है प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट क्या है मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी बिल्कुल आपका प्योर सब्सटेंस है. ब्रिक जो है आपकी वो प्योर सब्सटेंस नहीं है. वुड बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है और एयर भी प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर. इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. फर्स्ट आपका सॉइल बिल्कुल एक होमोजेनियस
नहीं सॉरी, ये सॉल्यूशन नहीं है सॉइल, तो इसको क्रॉस करना। सी वाटर एक सॉल्यूशन है, एयर एक सॉल्यूशन, एयर एक सॉल्यूशन वैसे है आपका, एयर सॉल्यूशन है, कोल सॉल्यूशन नहीं है, सोडा वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तीन आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो इसमें टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, तो मैं आपको जब टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था तभी भी बता चुका हूँ कि जो आपका स्टार्च का सॉल्यूशन होता है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग्स इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। तो आपको इन तीनों में इनको क्लासीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट है आपका सोडियम। तो सोडियम काफ़ी इजी है, आपको पता होगा, एक सॉल्यूशन सॉरी एक एलिमेंट है। सॉइल एक मिक्सचर है क्योंकि कंपाउंड तो नहीं है, आप इसको अलग अलग कर सकते हो। शुगर सॉल्यूशन क्या एक मिक्सचर है। यहाँ पे मैं इसको मिक्सचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कैटेगरी क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। तो अब अगर ये एलिमेंट तो नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये H2O और शुगर से मिलके बना होगा। फिर कंपाउंड भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ना तो H2O का फॉर्मूला चेंज होता है और ना ही जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो चेंज होता है। तो ये बिल्कुल शुगर सॉल्यूशन, कंपाउंड में भी नहीं आता, तो बचा क्या, मिक्सचर। नेक्स्ट है सिल्वर। तो सिल्वर क्या है आपका एलिमेंट है। कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। टिन क्या है, एक एलिमेंट है। सिलिकॉन क्या है, एक एलिमेंट है। कोल भी क्या है, एलिमेंट है। एयर क्या है, एयर एक आपका मिक्सचर है क्योंकि इसमें कंपाउंड नहीं होता है। सोप क्या है आपका, सोप एलिमेंट तो नहीं है, अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है। और मिक्सचर भी नहीं है क्योंकि आप इसको अलग अलग सेपरेट भी नहीं कर पाओगे। तो आपका क्या है, सोप एक कंपाउंड है। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो आपको दिख रहा है एक तो कार्बन का एलिमेंट है और 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी क्या है आपका, एक कंपाउंड है। और ब्लड क्या है आपका, एक ब्लड वैसे मिक्सचर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ये क्वेश्चंस है सारे चैप्टर नंबर 2 के फिनिश होते हैं। आप इनको जल्द से जल्द अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट आपके MCQs हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आई वाला मेथड है, वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो आपको वीट ग्रेन्स को हस्क को अलग करना है। मैंने इसको फिल्ट्रेशन बता दिया था, इसको विनूइंग बोलते हैं या फिर थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे फिल्ट्रेशन का ही मेथड है लेकिन नाम इसका ज़्यादा सही क्या रहेगा, थ्रेशिंग, ठीक है।